हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग संरचना सूत्र वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। चूंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग को दे दिया है, तो मैंने आप लोग को कहा था कि मैं आप लोग को यौगिक के संरचना सूत्र वाले कुल मिला के 10 प्रश्न कराऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग 8 से लेकर के 10 तक के प्रश्न को करेंगे। क्योंकि मैंने ये सभी क्वेश्चन PYQ जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तो चलिए देर किए बिना और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग का 8वां प्रश्न है कि पेंटेनल का संरचना सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, अब हमें सबसे पहले इसमें क्या पता करना है। पेंटेनल है ना, जो ये किस ग्रुप का है, ठीक है, ये किस ग्रुप का है, ये हमें पता करना है। तो पेंटेनल में देखिए, इसमें आखिरी में क्या लगा है, नल लगा है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है, नल लगाओ, ठीक है, तो वह कौन सी ग्रुप का है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो देखिए, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, पेंट लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, पेंट लिखा है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो क्रियात्मक समूह होता है CHO होता है। क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, तो इसमें बोला है पेंटेनल। ठीक है, तो पेंटेनल में हम क्या करेंगे, देखिए आप 5 कार्बन ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे आप लोग 5 कार्बन लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ पर 5 कार्बन लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इन कार्बन जो है ना, 5 कार्बन, इसकी हम लोग संयोजकता को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया। ठीक है, यानी कि 3 हाइड्रोजन से कार्बन की संयोजकता तो पूरा हो गई, और एक जो सिंगल बॉन्ड लगा है, इससे भी कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर CH2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख दिया, CH2। ठीक है, तो देखिए, 2 तो हाइड्रोजन से इस वाले कार्बन की संयोजकता पूरा हो गया है, और एक इस जो यहाँ पर लगा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इससे कार्बन की संयोजकता पूरा हो गया, और एक यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड लगा है। ठीक है, तो 2 इस तरह से कार्बन की संयोजकता पूरा हो गया, और 2 हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इस वाले कार्बन की भी संयोजकता क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर भी CH2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी CH2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब पेंटेनल है तो इसमें CHO जुड़ा है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर तो जुड़ा है, यहाँ पर तो C जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर HO यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटेनल का संरचना सूत्र। पेंटेनल का संरचना सूत्र। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को पूरे अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा कि मैंने पेंटेनल का संरचना सूत्र कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए, आगे चलिए देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि पेंटेनल का संरचना सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग, हम लोग को पेंटेनोन का संरचना सूत्र लिखना है, यानी पेंटेनोन 3 का। ठीक है, तो हमें पेंटेनोन 3 का संरचना सूत्र लिखना है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि पेंटेनोन का क्रियात्मक समूह होता क्या है। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे करके और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये होता है बाबू पेंटेनोन का संरचना सूत्र। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर क्या लगेगा, तो देखिए, यहाँ पर एल्किल ग्रुप का लगा है R। ठीक है, यहाँ पर R एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ पेंटेनोन का संरचना सूत्र। तो देखिए आप लोग, पेंटेनोन है ना, पेंटेनोन, पेंटेनोन है ना, अब देखिए 5 कार्बन आएगा तो उसको हम पेंटेनोन कहेंगे। ठीक है, अब 5 कार्बन आएगा तो यहाँ पहले 5 कार्बन लिख लीजिए, तो यहाँ पेंट लिखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 5 कार्बन पहले आप लोग ऐसे लिख लीजिए। 9वां प्रश्न है क्या, यहाँ 5 कार्बन ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद, ठीक है, तो देखिए, अभी इस जो कार्बन है ना, ये पांचों, इसकी संयोजकता को हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऐसे लगाइए, यहाँ पर भी ऐसे सिंगल बॉन्ड लगाइए, यहाँ पर भी लगाइए, और यहाँ पर भी लगा दीजिए। ठीक है,
इतना करने के बाद अब देखिए हम इसकी संयोजकता को चलिए पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CH2 हो जाएगा और CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 बोला है, तो देखिए इधर से गिनिए 1, 2, 3, 3 होगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करके O लगा दिए, यानी इसका क्रियात्मक समूह हम ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे क्या कर देंगे, क्रियात्मक समूह ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेंटेनोन का संरचना सूत्र, यानी पेंटेनोन 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 कार्बन ऐसे लिख दिया। अब इसकी संयोजकता कंप्लीट कर लिया और इधर से 4, इधर से गिने, देखिए इधर से भी गिनेंगे तो 1, 2, 3, यानी इस वाले कार्बन पर ही क्या लगेगा, उसका क्रियात्मक समूह लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला है ब्यूटेनोन है। क्या है? ब्यूटेनोन है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर ब्यूट में अगर कितने कार्बन आएगा उसको ब्यूट कहेंगे। तो अगर 4 कार्बन है, देखिए ऐसे अगर 4 कार्बन है तो उसको हम ब्यूट कहेंगे, ठीक है। ऐसे अगर 4 कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्यूट, ठीक है। अब देखिए इसकी संयोजकता को कंप्लीट कर लीजिए ऐसे आप लोग, ठीक है। ऐसे आप लोग इन चारों कार्बन की हम क्या कर लेंगे, संयोजकता को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ CH3 लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लगा दीजिए CH2 और यहाँ पर लगा दीजिए CH3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर डबल बॉन्ड करके O लिख दीजिए, ठीक है। जिससे कि इस कार्बन की क्या हो जाएगी, संयोजकता पूरा हो जाएगी। देखिए मैं आप लोग यहाँ पर गिना देता हूँ। देखिए ये जो कार्बन है इसकी संयोजकता 4 कंप्लीट हुई है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये एक तो सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन की संयोजकता पूरा हुए, और देखिए इस 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इन तीनों हाइड्रोजन से इस वाले कार्बन की संयोजकता क्या हुआ है, पूरा हुआ है, ठीक है। और देखिए इस वाले कार्बन की देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड लगा है तो इससे भी कार्बन की यहाँ पे संयोजकता पूरा हो गया है। तो देखिए इधर से भी कार्बन की संयोजकता पूरा हो गया है और इधर से भी, ठीक है। अब देखिए इस वाले देखिए यहाँ CH2 है ना, तो देखिए एक इधर से कार्बन की संयोजकता पूरा हुआ है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इधर से भी कार्बन की संयोजकता पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ CH2 है तो 2 हाइड्रोजन ही कार्बन की संयोजकता यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन से इस वाले कार्बन की 3 संयोजकता पूरा हो गया है और एक सिंगल बॉन्ड से पूरा हो गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने 3 आप लोग को क्वेश्चन करा दिए। मैंने आप लोग को कहा था कि मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराऊँगा, तो मैंने आप लोग को पूरे 10 क्वेश्चन करा दिया। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। यौगिक के संरचना सूत्र वाले मैंने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सभी प्रश्न एक ही वीडियो में आप लोग को दे दिए जाएँ, तो कमेंट कीजिए। आप लोग को पूरे क्वेश्चन और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को दे दिया जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अगर मान लीजिए आप लोग को यौगिक दे दे, आज मान लीजिए सॉरी, ये मान लीजिए यहाँ पर आप लोग को ऐसे ही मान लीजिए आप लोग को यहाँ संरचना सूत्र दे दे, ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए आप लोग को संरचना सूत्र दे दे और पूछे कि इसका IUPAC नाम लिखिए, ठीक है? तो इसके जस्ट अगले वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि अगर संरचना सूत्र दिया हो तो उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है? यही मैं आप लोग को बताऊँगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।